वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस। होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज की एनर्जी कैसी है और क्या नया होने वाला है हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ। क्या वो सोच रहे ओके क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं। एज यूजुअल 6 कार्ड्स आई हैव ड्रॉन। सबसे पहला कार्ड आया है फूल का। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स हैं या व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, एक नई जर्नी पे निकलने वाले हैं, न्यू एडवेंचर करने वाले हैं। और यस, पैक शॉट तो कर लिया है। तो चलिए देखते हैं 3 सपोर्टिंग कार्ड्स कि कहाँ जा रहे हैं भाई, पता तो करें। 1, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके। हाँ, ये हमारे उन व्यूअर्स के लिए ये कास्ट सिस्टम आए हैं जिसमें पर्सन बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो एक अचानक से एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है मेंटल अप्रोचेस पे, मेंटल प्लेन पे। डेथ का कार्ड यहाँ फिजिकल लेवल पे नहीं, मेंटल प्लेन पे इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ से पर्सन का रीबर्थ होता है, न्यू बिगनिंग होती है, न्यू मेंटल अप्रोचेस होती हैं। और हर्मिट, हर्मिट यहाँ पे एक बहुत स्कॉलरली कार्ड है। बहुत साइलेंट पीसेस होते हैं ऐसे पर्सन, और यस, इन्होंने कॉन्टम्पलेट अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में ज़रूर किया है और जाना है कि कहाँ शॉर्ट कमिंग्स रह गई है, कहाँ पे इनसे गलतियाँ हुई है, या सिचुएशन में गलतियाँ थी, या सामने वाले में गलतियाँ थी। जो भी है, इन्होंने बहुत, कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस निकाले हैं। मतलब एक तरीके से डिबेट किया है। आई एम करेक्ट और आई एम रॉन्ग, ऑटो डिबेट था। तो क्वांटम हर्मिट इज ऑलवेज डूइंग ऑटो डिबेट। आई एम गेटिंग कंफ्यूज ऑल्सो, क्योंकि अपने आप ही करते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम सही भी हैं या गलत हैं। बट ठीक है, बट इट टेक्स टाइम। बट इनको इसको सपोर्ट अप करने के लिए डेथ मीन्स एक डिवाइन तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट ज़रूर होता है, जिससे इन्हें समझ में आता है कि अच्छा अच्छा मैंने गलत ही किया था, या अच्छा अच्छा इट वाज ए करेक्ट डिसीजन ऑफ माइंड। जो भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इनको बताता है। अच्छा, इसके जस्ट सेकेंड कार्ड आया है टार कार्ड। टार इज अगेन ए divinely supported incident and event to give a lesson or experience। तो एक्सपीरियंसेस तो कम, बट यस, लेसन ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए निकालेंगे हम 3 कार्ड्स। ये किन्हीं व्यूअर्स को डिनोट कर रहे हैं। 1, 2, 3। तो यस, यहाँ पे जो टार मोमेंट आया है वो ऐसे व्यूअर्स के लिए आया है जो अपनी लाइफ में काफ़ी इम्बैलेंस हैं। टेम्परेंस की ज़रूरत है, मीन्स बैलेंसिंग की ज़रूरत है। किस तरीके के पर्सन है? तो ये किंग टाइप के पर्सन है जो काफ़ी स्मार्ट हैं, कैलकुलेटिव हैं, पोलाइट है, हम्बल है। और एक चीज़ और इसमें दिख रही है, 8 ऑफ कप्स लिए हैं। 8 ऑफ कप्स का यहाँ आने का मतलब है कि ये कहाँ पहाड़ी की तरफ जा रहा है, पहाड़ी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे एक पहले ही सपोर्टिंग एक कार्ड आया था हर्मिट का। ये दोनों कार्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन है जो अपने 2 कप्स के मिसिंग कप्स के लिए सोच रहा है कि क्यों मिस हो गए, जबकि इतने दिल के करीब थे। और ये जब पहाड़ी पे जाते हैं तब ये ऐसे हर्मिट बन जाते हैं, और हर्मिट बन जाने के बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि सोच में बहुत तब्दीली आ जाती है। तो यस, यहाँ पे कुछ इस तरीके के कार्ड्स यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो यस, एक पर्सन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे होपफुली क्लियर हो गया। और मेन काम है इसका बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इन द सिचुएशन, बैलेंसिंग इन द पर्सनस सोलफुल जर्नी। क्योंकि ये इस तरीके का बैलेंसिंग उन्हीं व्यूअर्स या व्यूअर्स के पार्टनर्स में होगा जो हायर फ्रीक्वेंसी पे
या हायर डायमेंशन के सोल्स हैं। लोअर डायमेंशंस के सोल हमेशा फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के मैट्रिक्स में ही अपना काम में लगे रह जाते हैं। इसके आगे उन्हें पता नहीं होता, वो बस ये चाहते हैं मेरे 2 मकान बन जाए, मेरे 5 मकान बन जाए, मुझे 10 गाड़ियाँ मिल जाए, मैं एक चार्टर्ड खरीद लूँ। ये 3D के जो एक्टिविटीज़ हैं मैट्रिक्स में ही जो लोग फंसे रहते हैं, ये उनसे रिलेटेड कार्ड्स नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये ऐसे किन्हीं हायर डायमेंशन सोल्स की बात हो रही है जो ज़िंदगी में इसलिए जानना चाह रहे हैं कि मैं क्यों आया हूँ और मुझे आगे क्या करना है, और मेरे क्या जो टास्क थे, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट था, क्या मैंने कंप्लीट किया है, नहीं किया है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए कंप्लीट बैलेंसिंग के लिए। उसके बाद एक नया दूसरा कार्ड आया है जस्ट आफ्टर इट, दैट इज द लवर्स का। डिवाइन लव है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स एंड स्टारसीज तीनों को ही डिनोट कर रहा है। तो लेट्स सी ये हमारे किन्हीं व्यूअर्स के लिए डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो जाता है कि आई एम वेरी लकी दैट माई व्यूअर्स आर ऑन ए हायर मोड ऑफ डायमेंशंस। ओके, एक स्टकनेस का कार्ड है, व्हाट शैल आई डू, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। सेकेंड है हार्ट ब्रेक का, टोटल हार्ट ब्रेक है। एंड थर्ड इज हाई प्रीस्टेस, मीन्स किसी डिवाइन सपोर्ट की भी ज़रूरत, यहाँ डिवाइन काउंसलिंग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, टैरोट रीडर से, स्पिरिचुअल एंड साइकिक रीडर से, किसी से भी जो एक अच्छे पॉजिटिव नोट पर अपने रीडिंग्स करते हैं, उनसे आप जाके कंसल्ट कर सकती हैं। पहला तो ये हो गया। सेकेंड ये है कि जो स्टकनेस है, स्टकनेस ऐसी है कि ये ऐसे बंधे हुए हैं कि उन्हें आगे का रास्ता भी नहीं मिल रहा है और आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, क्लियरली उनको अपने ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। हार्ट ब्रेक है, यस, बहुत स्टक कंडीशन है, हार्ट ब्रेक हो जाता है तो यस, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे फिर राइज होने लग जाते हैं। ये डिप्रेशन के भी इंसानों में आने लग जाता है, एक्यूट डिप्रेशंस भी इस सिचुएशन में कई बार देखा गया है किन्हीं व्यूअर्स के साथ। तो यस, उनको इस वक्त कोई गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर गाइडेंस किसी स्पिरिचुअल हीलर से नहीं लेते हैं तो कोई भी जो जिनको वो अच्छा मानते हैं, अच्छे फिलोसफर मानते हैं, उनसे भी एक गाइडेंस ले सकते हैं। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन लेडी गाइडेंस यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड, सॉरी आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ऑल्टरनेट नंबर। तो ये नेक्स्ट कार्ड इसमें आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे डिनोट कर रही हैं एक ऐसी लेडी, एक ऐसी ग्राउंडेड लेडी, बहुत हम्बल है, बहुत इनोसेंट है, बट क्वीन है और पेंटिकल्स भी है, हाथ में पेंटिकल्स लिए हैं, मीन्स जो किसी का रिमेनिंग है वो इन्हीं के पास है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। पेंटिकल्स यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीट सेटिस्फैक्शन भी देता है, क्योंकि यहाँ ग्राउंडिंग का क्या एट्रीब्यूट्स इस पेंटिकल्स में आए हैं, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है। तो ऑफ कोर्स एंड शी सिटिंग इन ए एनवायरनमेंट, मतलब कहते हैं ना कि नेचर के करीब बैठी है, माउंटेन भी दिख रहे हैं, फूल पत्तियाँ भी हैं। तो शी इज़ ए वेरी फर्टाइल पर्सन, मतलब जहाँ कहते हैं ना, ऐसे लोग जब भी आसपास होते हैं तो कहीं ना किसी का डेवलपमेंट किसी भी फॉर्म में होता ही रहता है। और ये भी हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ बहुत कंडेंस फॉर्म में बहुत बड़ी एक डिवाइन एट्रीब्यूट हमेशा साथ में रखते हैं ऐसे लोग। तो चलिए देखते हैं इनके स्पेसिफिकेशन के भी 3 कार्ड्स, एंड आई एम वेरी लकी हमारे क्वीनी व्यूअर्स इसी एट्रीब्यूट्स के हों, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओके, इनके लिए कुछ डिवाइन जजमेंट है ऊपर वाले का। स्टकनेस, ओके ग्रेट। खुश हो जाइए हमारे कुछ व्यूअर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए कुछ डिवाइन जजमेंट ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है। तो क्वींस जितनी भी हैं सब खुश हो जाइए कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा उनके लिए अपने आप स्वतः ही हो जाने वाला है। जो भी है, जो भी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर लीजिए जिनके रिगार्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं।
तो जो स्टक हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है, अगेन यहाँ पे डिवाइन लव का है। तो कहीं ना कहीं अफेक्शन, शेयरिंग ऑफ गुड बॉन्ड्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड कंप्लीटनेस, एंड दैट इज टू सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है। तो जो भी है डिवाइनली गाइडेड है। स्टकनेस है, स्टकनेस चली जाएगी क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस आ गया है कंप्लीटली यूनियन का। तो यस, इट इज़ ए कंप्लीट, इसलिए इसको पूरा पैक कर देते हैं। नेक्स्ट कार्ड ही आ गया है कंप्लीटनेस का। तो यस, हमारे किन्हीं व्यूअर्स की लाइफ में कुछ कंप्लीटनेस तुरंत आने वाली है। चलिए देखते हैं किस तरीके की कंप्लीटनेस है। ओके, कुछ पुरानी मेमोरी, स्कूल कॉलेज गोइंग पर्सनस की मेमोरीज हैं जो पुरानी यादों में अपनी व्यूज़ को ले जा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये कुछ न्यू इनिशिएटिव, न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है ये न्यू जर्नी, न्यू सेटअप अपने स्कूल मेट्स के साथ कोई बिजनेस वेंचर भी प्लान कर सकते हैं आगे, या कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट ले सकते हैं, या अपने किसी फ्रेंड्स या स्कूलमेट और बैचमेट के थ्रू कोई रेफरल के थ्रू कोई अच्छा जॉब भी पा सकते हैं। कुछ इस तरीके, क्योंकि पेंटिकल्स आया है तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल बेनिफिट्स है और यहाँ ऊपर भी कंप्लीटनेस है। कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन मोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन अगर करते हैं तो काफ़ी सूटेबल टाइमिंग रहेगा। आज से मतलब है कल तक करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कल न्यू मून है, तो दैट इज़ गुड। 21 इज़ ए न्यू मून डे। नेक्स्ट कार्ड आया है इसमें 6 ऑफ पेंटिकल्स में, दैट इज स्टकनेस का, डेविलस एक्टिविटीज 2 and 3। हमारे किन्हीं व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ में बंधन जैसा, वो कर्म बंधन होता है। कई बार आप या तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी के कुछ लोगों की बात हो रही है, या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ की बात हो रही है जो इंसान कुछ गलतियां कर देता है और खुद ही के किए हुए कर्मों के आधार पे वो एक बंधन सा महसूस करता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हमारे कुछ व्यूअर्स भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे पलट के भी देख रहे हैं, कुछ गलती करी है तो फिर चलो हट जाओ, नहीं तो डांट पड़ जानी है। कुछ इस तरीके की भी आज एनर्जीज इसमें है कुछ सेट ऑफ व्यूअर्स के लिए। और साथ में है नाइट ऑफ कप्स। तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ लव एंड बॉन्ड यहाँ पे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जो भी है वो अचानक होगा एंड स्पॉन्टेनियस होगा। अचानक से मतलब है स्पॉन्टेनियस, फ्लो के साथ होगा। करना क्या चाहिए आपको, चैरिटी करनी चाहिए, जिससे कि आप फ्लो बन जाए और जो बीच के कर्म बंधन है वो भी हट जाए। तो ये थी आज की एनर्जी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कुछ गाइडेंस। तो चलिए गाइडेंस में हम निकालेंगे ओनली 3 कार्ड्स फॉर टुडेज वाइब्रेशंस ओनली। 1, stand on your ground. Second is partnership and alliances. एंड 3 इज इमोशनल लॉस। हमारे किन्हीं व्यूअर्स को आज के दिन जो चीज़ सामने आती हुई दिखाई दे रही है एडवाइस में, दैट इज स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्राउंड्स पे क्लियरली कहते हैं सॉरी स्ट्रांगली नहीं खड़े हुए हैं, तो स्टैंड ऑन इट। जो भी करें वो असर्टिव फॉर्म में करें एंड कन्फ्रंट भी करें चीज़ों को। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। यस, आज के दिन हमारे किन्हीं व्यूअर्स को पार्टनरशिप्स ऑफर होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अलायंसेस भी, मर्जर्स भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर शेयरिंग बेसिस पे जो बिजनेसेस किए जा सकते हैं उस पे भी बात हो रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट, फ्रीलांस असाइनमेंट्स वालों को भी कुछ असाइनमेंट्स आज के दिन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे कुछ व्यूअर्स को कुछ इमोशनल लॉस भी है, हो सकता है कुछ पास्ट टेकन ही हो। तो इसके जो नंबर्स एंड डिजिट्स आए हैं वो आए हैं 5, 3 एंड 7। सो 3, 5, 7 यहाँ पे आवर्स हो सकते हैं, या 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे इस तरीके का कुछ ऑफर आएगा, या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं उससे आप 3 आवर्स, 5 आवर्स और 7 आवर्स को एस्टिमेट कर लीजिए और उस समय पर आप अपना टास्क कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए भी आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक और टिप है आज के दिन, दैट इज़ फ्राइडे टिप। फ्राइडेज को आप चाहे तो कर्ड इनटेक ज़रूर करिए, जिससे कि आपके जो भी बेनिफिट्स होंगे, स्वीट कर्ड अगर आप लेकर इनटेक करते हैं तो डेफिनेटली जो भी रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी पायस,
एंड अकम्पलिशिंग होंगे. सो विश यू ऑल हैव ए वेरी प्रॉस्परस डे. एंड यस, ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर फ्री टू. तो जिसके भी सामने आएगी रेजोनेट ज़रूर करेगी. हो सकता है कंप्लीट पार्ट रेजोनेट ना हो, पर जितना भी पार्ट रेजोनेट होता है आप सिर्फ उतना ही इसे एक्सेप्ट करिए. सो थैंक यू वेरी मच.